हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 8:30 बज गए हैं और अभी नंदनी है मेरी गोद में और ये नाराज़ है। मैं पूछ रहा हूँ उससे, बताओ किसके बेटे हो? ये कह रही है मैं नहीं बताती। मैंने कारण पूछा तो कह रही मुझे आपका पहले फ़ोन चाहिए। मैं कह रहा हूँ बंदूक चला ले, निशाना सही लगाना बेटा। चल रही नहीं अभी। चल रही नहीं? अभी तो चल रही थी। अब चल रही नहीं। अब चल रही नहीं? चले हुए तो मैच देखते। कहाँ गए थे? आरुष और आरुषी चले गए स्कूल। अभी अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, तो इसने अपना मोर्चा संभाल लिया अपनी बंदूक उठा के। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 9:30 बज गए हैं। गुड्डू चिंकी में कंपटीशन चल रहा सोने का। चिंकी सवेरे उठ जाती है, लेकिन गुड्डू ने ठान रखी है कि 9:30 बजे उठना है, जब उसके रूम में सूर्य की किरणें चली जाती है। ये देखो अभी उठ के आई है और यहाँ पर ये काटने लगे हैं सब्जियां। उधर मैंने मिट्टी नहीं लगे हैं, काट दिया जा रहा है जबरदस्ती। ओट्स भी तो नहीं खाना, तो ओट्स में बहुत सारी सब्जियां इन्हें डाल कर दूंगी। कई दिन से इनका रूटीन जो है वो ऐसे ही चल रहा था। जब समय पड़ी हुई थी तो ओट्स भी इनके ख़त्म थे, तो कल लेके आए थे ये, और अपने लिए बनाएंगे हम मटर फ्राई। और सबकी बार ये वाले मीठे वाले ले आए जो दूध में बनते हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, जैसे रोस्ट कर लेते हैं ना। तो अब इनको नमक का बना लेंगे हम। इन्हें दूध में बना लो और नमक का बना लो, इसके ये फ़ायदे होते हैं। तो जी ये सब्जियां सारी हमने उबालनी शुरू कर दी। देखो ये उबल रही है। टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मटर, ये सारी अच्छे से उबल जाएगी, तब इसमें ये मिक्स करूँगी मैं, और तभी इसमें 1 कटोरी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि लगने का डर रहता है। इसमें ऑयल घी कुछ है तो है नहीं, ऐसे ही फ्राई कर रहे हैं। ये बन गया है हेल्थी टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट, ओट्स, और ये नमकीन ओट्स। ये देखिए देखने में कैसे लग रहे हैं, अब खाकर टेस्ट करेंगे और सबको कराएंगे। तो नाश्ता करने के बाद में बर्तन वगैरह सब मैंने चौकी पर रख दिए थे। उससे पहले लाइट आ गई थी, थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया। तो ये दही लगा देते हैं, और दही मैंने इसमें से भी निकाल ली, क्योंकि कई सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, उन्हें पसंद है। जब भी खाना खाते हैं उन्हें हर चीज़ के साथ में खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हंडी में ही बुलाया जाएगा, क्योंकि पतीले में खिसकती रहती है। और कई बार सोच लिया है कि हम इस रही को जो है पुरानी से नई कराई, मॉडिफाई कराई, लेकिन इसका जो ऊपर का कवर है वो नहीं मिल पा रहा। अब ये काफ़ी पुरानी है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दिया है, क्योंकि ठंडे में मक्खन अच्छे से नहीं आएगा, और गर्म सा पानी डालते ही बहुत जल्दी से, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता बिलने में। तो जब तक ये बिलेगा तब तक जो है बाहर भी बहुत सारे काम हैं, तो वे काम भी देखेंगे अभी अपने। और आज हमारा इन्वर्टर भी हटेगा कुछ देर के लिए, हमारे घर की लाइट भी बंद रहने वाली है, क्योंकि कई बार कई सारे लोग बोलते थे मुझे कि इन्वर्टर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। तो जी आपकी बात सही है, क्योंकि सांस में प्रॉब्लम होती है, उसमें से जो गैस निकलती है। और फ्रिज और ये सारी चीज़ें जो है बाहर खुले में ही होनी चाहिए ज़्यादातर तो। लेकिन हमारे यहाँ पर मकान तो वैसे पूरा खुला है, हवा भी अंदर अच्छे से जाती है, लेकिन फिर मैंने सोच ही लिया था कि इन्वर्टर तो अब की बार मुझे बाहर ही कराना है। इसका स्टैंड मैंने मंगा लिया था शाम के टाइम, बस आज ये लग जाएगा। माँ जो है रई वगैरह साफ़ कर रही है, और यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है। तो मैं बनाऊंगी दाल। दाल उबलने के लिए रख देती हूँ, जब तक साफ़ सफाई के घर में थोड़े संगवाने के काम हो जाएंगे। तो जी मैं एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। कल मैंने जो पालक का साग बनाया था, तो मैंने मिक्सी के जार में मैंने वो गरम गरम ही डाल दिया था, लेकिन वो मैंने बहुत गलत किया। इस तरीके से फटने का डर रहता है जार, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे अपने और काम की भी जल्दी थी। तो जी अब मैं आगे से जब भी कोई भी चीज़ पीसूँगी गर्म चीज़, तो उसका मैं ध्यान रखूँगी। पहले उसको ठंडा करूँगी और उसी के बाद में जार में पीसूँगी। इस बात का मुझे बहुत ध्यान करना है। तो यहाँ पर मैंने दाल, चने की दाल दी है। अभी इसमें थोड़ी सी अरहर की दाल और उड़द की दाल डालनी थी, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अलग सा हो जाएगा और अच्छी भी लगती है मिक्स होकर ये वाली दालें। तो कई सारी चीज़ें जो ख़त्म हो रखी थी, कल ये ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, तो पूरी किचन के डब्बे वब्बे में सब लगा दी है। लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि कल शाम के टाइम में थोड़े से कपड़े धोने में लग गई थी। बृहस्पतिवार है ना आज, इस वजह से। और मैंने जो रजाई के गद्दे के कवर वगैरह निकाले थे, वो खोल वगैरह सब धोती थे शाम के टाइम में ही, और मुझे ठंड भी लग गई थी। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी उबल गई है। अभी इसमें तड़का लगाने की बारी। तड़का लगाऊंगी मैं इसी कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में माँ ने एकदम मना कर दिया। उसमें ना मैंने सुबह मटर फ्राई किए थे गुड्डू के लिए, तो उसमें एकदम से काला काला रंग हो जाता है। तो माँ बोलती है कि मुझे अच्छी नहीं लगती ऐसे काले रंग का खाना। मैंने माँ को बोलती हूँ वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और
टेस्ट अच्छा होना चाहिए, रंग ढंग से क्या होता है। तो मानो कह रही देखने में भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोटी कढ़ाई से ही तड़का लगा देते हैं। और चिंकी बोल रही थी कि मम्मी छोटी कढ़ाई में तो ये दाल नहीं आ पाएगी। तो मैंने कहा तड़का हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। कढ़ाई का सारा जो तड़का है, यहाँ पर बैठकर खाना बना रही तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये तो यह है कि मैंने तार पर कुछ कपड़े ही डाल रखे हैं, इस वजह से बहुत कम आ रही है, नहीं तो ठंड लग रही है। मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर भी इतनी तेज शीत लहर चल रही है। वो कुकर में ही छोड़ देंगे और दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। आरू सारूसी भी स्कूल से आ गए हैं। आज वो दोनों गए थे, 2 दिन के बीच में छुट्टी थी इनकी। एक पेपर रह रहा था हिंदी का, जो पहले दिन कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर देसी आ रहे हैं, तो लाल मिर्च हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं आजकल। तो इसी वजह से ये जो पेस्ट है वो इस तरह का दिख रहा है, जो दाल का तड़का है। और चिंकी बोल रही थी कि मम्मी ये पीला पीला सा क्यों हो रहा है, ऑरेंज से कलर का क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा इसमें एक तो मैंने मिर्च नहीं डाली लाल वाली, हरी मिर्च डालूंगी मैं इसमें पीस कर, वो भी जिससे कि बच्चों को पता ना चले, और 1-2 ही डालूंगी। तो जी अभी ये कुछ पूछ रहे थे, मैं इन्हें बता रही थी कि अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर वाले भैया जो है लगाने के लिए आ गए थे। तो अभी लग जाएगा ये। चलो जो भी काम निपट जाए वही अच्छा है। और जो हमारी ऊपर वाले फिटिंग है फर्स्ट फ्लोर का, तो उसके छज्जे की 2 लाइटें ऑटोमेटिकली दिन भर में जलती रहती है। तो कहीं से उन्हें अर्थ मिल रहा है, तो पूरा दिन जलती रहती है। रात में तो रोशनी दिखती है, तेज़ हो जाती है, तो वह भी ठीक करानी है। कई सारी चीज़ें मशीन वगैरह का जो कई दिनों बाद वो हमें मिला है, तो आज भैया ने वो डाल दिया था। अब मुझे एक ही मशीन में काम चल जाया करेगा, नहीं दोनों चलानी पड़ती है। और ये देखिए तड़का तैयार हो गया। तड़का इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। अब डाल दूंगी इसमें धनिया पत्ती, लेकिन उससे पहले मैं इसे थोड़ी सी देर चूल्हे पर रखूँगी, जिससे कि इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी चलिए बस यही है आज का। और उसके बाद मैं आटा बनाऊँगी, दूध गर्म हो जाएगा तब तक, और रोटियाँ सेक लूँगी। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो भी बज गया 12:30 और 12:30 बजे होता है लंच टाइम। तो सर्दी का मौसम है, मैं भी टॉप पॉप पतार के ना अभी फ्रेश हुआ, मतलब अभी नया मैं धूप से निकल जाना इस टाइम थोड़ी सी। वैसे आज कम है, कल अच्छी धूप थी। तो फ़िलहाल यहाँ प्रोग्राम लंच का ही चल रहा है, और लंच में बन गया दाल। दाल क्या सुबह से जल रहा चूल्हा ये, और इसे सांस नहीं आ रहा अब तक, और खाना अभी कंप्लीट नहीं बना है। तो जी सुबह सबसे पहले बनी इस पर क्या बना था? सबसे पहले तो गर्म पानी बना इस पे। सबसे पहले तो गर्म पानी बना, फिर इस पे ओट्स बने, और कुछ अंदर बना लिया था नाश्ता पानी। मटर फ्राई हुए, फिर इस पे मटर फ्राई हुए। फिर बैटरों के नाम का पानी गर्म हुआ, इन्वर्टर की बैटरी में पानी डाला, फिर वो पानी गर्म हुआ। उसके बाद में दाल बननी शुरू हुई। अब रोटियां बन रही हैं। बीच में दूध भी तो गर्म हुआ। हाँ बीच में दूध भी गर्म हुआ। तो बहुत लोड है इस चूल्हे पे, और सुबह के टाइम तो ये जला लें इसलिए, क्योंकि भाई अलाव का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ हो रहा है सबका खाना सर्व, अभी गरम गरम खा लेंगे, और फिर कुछ लोग बिस्तर में घुस जाते हैं जो काम निपटा चुके हैं अपना, कुछ अपने काम पे लग जाते हैं जिनका पेंडिंग है। तो फ़िलहाल मैं अभी खाना यहाँ नहीं खाऊंगा, वैसे ही बैठा हूँ, क्योंकि मन ने जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत हैवी ले लिया आज। उसमें खा लिया मन ने ओट्स खा लिए पेट भर के फुल। तो वो करेंगे शाम तक का काम, शाम तक मतलब अर्ली इवनिंग तक। तो फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे थोड़ी सी लग रही है धूप, और थोड़ी सी लग रही है इस अलाव की आँच, और यहाँ पे रोटियों का कार्यक्रम अभी जारी है। इतने सारे खेल खिलौने इकट्ठे कर रखे बच्चों के लिए, लेकिन इनसे खेलते हैं नहीं। ये डमरू आया था आरुषि के लिए, वहाँ से ऋषिकेश गए थे ना, वहाँ से लिया था। लेकिन कोई बात नहीं भाई, नहीं बजाते ना बजाओ, हम बजा लेंगे। ये बजा कर दिखाया मन ने इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर काम कर रहा है अभी भी। कोई ये ना माने कि ये टूट गया है, क्योंकि बच्चों के खिलौने ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते, 2-4 दिन का सौदा रह है। ये आ गया है बहुत सारा धनिया, ये देखो फ्री का धनिया है ये, हरी बिल्कुल हरा ताज़ा धनिया टोकरी भर के है। एक जगह गए थे ना खेत में चाचा जी, तो उन्होंने दे दिया, भाई हम ना ये फसल पूरी काट रहे हैं आज, और ये भर कर ले जाओ। तो इसकी बनाने का प्रोग्राम है चटनी, और चटनी देखेंगे इसकी हरी चटनी कैसे बनाई जाएगी कहीं से देख दाख के, क्योंकि हम जो है ना हरी चटनी अक्सर बनाते नहीं हैं। पर अब की बार इतना धनिया आ गया, देखो एक टोकरा,
तो इसकी बनानी ज़रूरी है ताकि ये सूखे ना, वेस्ट ना जाए। सब्जी में कितना रहता है, ज़रा सा काफ़ी रहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसकी सारे की चटनी बना के रखेंगे। आरू सारू से आ गए थे स्कूल से, अब इन्होंने भी खाना दाना मतलब अपना कर लिया है, भोजन जो भी लंच में है। और देखो इसने पहाड़ी टोपा ओढ़ लिया है? सर्दी लग रही तुझे भी है आरू से? सर्दी लगे? तो बारिश का मौसम होने जा रहा, कोई कोई बूंद आ रही है, एक एक दो दो। तो हम सोच रहे उससे पहले ही यहाँ का काम निपट जाइयो, फिर अपना अंदर लेकर सामान घुसेंगे, सब चीज़ संगवा लें जो भीगने की है। यार उसी आज कहीं का पेपर था? का जो सा कैंसिल हो गया था, तो जो कैंसिल हुआ था पेपर वो पूरा करा यार उसी यार ने। आज इनके पेपर हो गए हैं समाप्त। अब चलो अंदर चलो, बारिश आ गई। ABCD वाला। अच्छा कल ABCD वाला, तो चलो आप अंदर चलो। बारिश जो है थोड़ी सी तेज हो गई है, बूंदे। अब मैं यहाँ पे अलर्ट मोड पे है, सामान ठा के भीतर भाग जाएंगे। चलो तो पहले तो मैं ये टेस्ट करूँगा, मतलब थोड़ी बहुत रोटी जो बच रही ना इसकी छाया में सेकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आधा अधूरा है यहाँ पे सामान खाने का। और बारिश देखो। और तूने क्या ओढ़ लिया रूसी? चलो अंदर चलो, ये खाट खटोली भी तो अंदर करनी है। पहले मैं इन रोटियों का काम देख लूँ। ये थाली उठाओ भाई फटाफट, यहाँ से जो मोटा मोटा सामान है वो अंदर लेकर चलो, जो बारीक वाला उसे छाते से ढकने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैंने तान दिया यहाँ पे छत्ता भी, कुछ तो रुकेगी इस तबून। बाकी थोड़ी सी रोटी बची हुई है, मैं सोच रहा ये पूरी हो जा, उसके बाद ही काम को जो है सिंगवाया जा। बस एक दो तीन रोटियाँ हैं, गिन के बता दी मैंने। और मैं यहाँ पे जो आग जल रही चूल्हे में इसकी छाया करूँगा, और जी परात की जिसमें आटा रखा गुथा होगा। तो दो चीज़ तो बची जाएंगी, और जो अंडी पतीली वे तो रखी देंगे अंदर। पर बोले थोड़ी सी नो क्या फायदा। मैं तो नो हो रही, तुम मोर पर को कर लग रहे अपने ऊपर कर रखी तुमने छतरी, मेरे ऊपर थोड़ा कर रखी, पीछे तो सारी भीग लग रही। मैं तो मैं भीग जब मैं तो बची रहेगी, फायदा क्या होगा जब मैं छत्ता पकड़ रहा, कम से कम थोड़ा बहुत मैं भी तो बचूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का इसी के साथ में कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम, जय माता दी।